चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के बाद डाउन हो जाता है। देवी के तुम दास कहाओ, मस्साणी मनमाला। और चंडी का तुम चाव रखत हो, इत हो छीमू काला। अग्नियों दुखी होगे तुम। कहते हैं दुर्गा कह ले मुर्गा दौड़े, चंडी कह ले बकरा। और बहुत कफीक सरे में होगी तेरी छत्ती दीजिए लकड़ा। यानी कहें चंडी का तो बकरा मुर्गा चढ़ा दे, दुर्गा का तो मुर्गा और चंडी कह ले बकरा। और फिर नो कहेगा वो बनाओगा, नो कहो खा कर, मैं नहीं खा करता। और पाछे ने कहो बीरा थोड़ा सा मेरे कहने भी भेज दिए सांझ ने। तो बंदी छोड़ के हैं सेठ शीतला गद्दा मांगे, या कौन विद्या पांडे। नो कहें शीतला का गद्दा चढ़ा करे। और आगे की तो आगे होगी, पर इत ही जमकू डांडे। तुमको बता यही शुरू कर दी। बहरो आगे भोपा बैठा, खेत्रपाल करूरी। कुल का पुरोहित पोथी बाचे, और कीजे बेग कंदूरी। अग भाई बना ले मुर्गा इस साइड देसी, क्यों तेरा बाबू जो है ना मुर्गे की ख्वाहिश से उसको। करो कंदूरी भोजन पूरी, खीर खांड सटमासा। घर में चोर शोर जम लूटे, घर में शोर चोर जम लूटे। यो जग अजब तमाशा। अजब तमाशा संतों दीठा, सतगुरु दृश उघारी। खेत्रपाल काल हो लागया, भूत बहे ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी बने बैठे थे, नो कहो फिर भूत जा बने। ये ब्रह्मचारी करें अगारी, मुर्दे ऊपर खाही। और 13 मी का तार ना काटा, कारज जीवन ताही। 13 मी ने अधूरा छोड़ दिया करें ये। अब कारज करेगा तो ये पूरा तेरा काम बनेगा, ना तो फिर तेरा बाप का काम नहीं बनता। कहते 13 मी का तार नहीं काटा, कारज जीवन ताही। जा दिन हंसा करे पियाना, कौन धाम कुंजाई। और जिस काया में रहता हंसा, सो तो ठोक जड़ाई। ठोक जड़ाई छार उड़ाई, किसकी मुक्ति करोगे। और कौन भ्रमणा भूले पांडे, क्या के पिंड भरोगे। 5 तत्व की गुदरी फूकी, डीक जड़ी सर्दी थी। अंध घोर में भूले भाई, या झूठी मुक्त वसी थी। ये तुम गलत रास्ते अपना रहे हो, बता रहे हो, ये ठीक नहीं। आवत जावत नजर नहीं आया, गैबी खेल खिलारी। और बाजीगर के जंतर माई, भूल रहे ब्रह्मचारी। बाजीगर ये काल है। अब कहते हैं बहुविध भूले, अर्थ ना खुले। अनर्थ सेती राते, परम धाम की बाट ना पाई। ऐसे भव जल जाते। कहते हैं वेदों में लिखा हुआ है अजा यज्ञ, अश्व यज्ञ, अश्व जराई। उसका अर्थ नहीं पाया। उसमें हवन में जो है ना भेड़ गिरने लाग गई। अगे एक भेड़ पका दो, इसमें किसी में बकरी पका दो, तो उसका अर्थ नहीं सूझा कि वहां बकरी का किस उद्देश्य देकर के वहां वर्णन दिया गया। बकरी फूकण खातिर नहीं की। जो बकरी की जैसी हमारी तमन्नाएं हैं अंदर, उस तमन्ना को फूकण के लिए कहा था, ना कि बकरी फूकण खातिर। वेद में लिखा हुआ। और उन्होंने वो पढ़ना पूर्णा के मारे कहा अजा जराई, अजा बोला बकरी ने फूक दो, इसमें हवन में डाल दो, स्वाहा। मतलब ये अपने हिसाब से सेटिंग करके आप भी नरक में और अनुयायियों को भी नरक में। बहुविध भूले, अर्थ ना खुले। अनर्थ से तीराते, परम धाम की बाट ना पाई। ऐसे भव जल जाते। फिर कहते हैं वेद पुराणा।
पूनी बिन से धागा निकसे सो धागा कहां समाना, और उस गैबी का मार्ग चीनो ये त्यागो वेद पुराना। वो मार्ग वो परमात्मा कैसे पाओ? पूर्ण ब्रह्म वो नाम से पावे, पूरे गुरु तो उपदेश ले लेवे, फिर अपना भजन करे। भजन की कमाई जो प्रभावी हो जाएगी सच्चे नाम की, मेरे नामत काम नहीं चलता, और भाई आम गुरु से काम नहीं बना। ये परमात्मा खुद प्रमाण देते हैं। और उस नाम का आप जाप कीजिए, काम करते करते एक दिन आपकी अपने आप वो स्वरत इसके नाम की कमाई के प्रभाव से सब चालन लग जाएगी। अब कई आपको बंडा देते होंगे, बुका देते होंगे, क्या हमने तो हमारा गुरु जान दे दिखा दे। ऐसे अनाड़ियां के चक्कर में फंस के आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे कि जाते दिखावा से हमने न्यो दिखा से दिखना, इतना बड़ा विवरण से दिखण का आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। और वो तो के समझे होंगे? अपनी की हुई कमाई को हम देख सकते हैं ना, तो पहले भी दिख जानी चाहिए थी। गुरु नाम ले पाछा क्यों दिखी उन्हें? अब जिसा वो नाम बोरे से, नाम बीज से ग्वार बोरे हैं तो ग्वार भी दिखेगा, ज्वार बोरे हैं तो ज्वार भी दिखेगी, किकर बोई है वो भी दिखेगा। कई लोग के नाम के हो समझ वैसे समाधि लगाओ वैसे भी दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। खेत में सबते भी कुबाड़ जान जाया करे, बिना बोए भी वो भी दिखेगा। अब उसी को देख कर के हमने दिखा है फलान, वैसे बताऊं कौन के दिखे से? बता दे दो तोड़ पाट जाके दिखे से। तो इस प्रकार हमने जो नाम जाप करना है उस नाम की कमाई दिखेगी। आम बो जाएंगे तो आम के पत्ते सुंदर सुंदर नजर आएंगे। और भाई केसु बोरा, ये बोरा क्या क्या नाम है, संबल, तो संबल भी दिखेगा, बड़े सुथरे पत्ते फूल भी से काम में लाओगे। छोटा निशा बढ़िया दरखत है, न्यू का न्यू है, लेकिन जब फल लगेगा ना, तोड़ जब पाटेगा, इतना बहुत पछेत हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बनता। तो यहां क्या है? त्यागो वेद पुराना, वेद पुराना जगत बंधाना, जमपुर गोते खाही। इन वेद और पुराणों में ये सब जग बंधा हुआ है, काल के लोक में गोते खाते हैं नरक में। वेद पुराना जगत बंधाना, जमपुर गोते खाही, और झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद बेदा चतुराई। ये बाद है यानी बेकार से, विद्या कहते हैं विद्वान हो जाना, और चतुराई होशियारी। ये जो अपनी होशियारी बरत कर जाते हैं ना, हमारे सामने आकर के कहने लग जाते हैं, हम हाथ जोड़ दें, भाई तुम ज्यादा जानते हो, अरे ये दो जोड़े हाथ अपनी न अपने दोरे रखो, ठीक हमने ना बेरा होगा। कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहां लागे, कहां लाओगे ध्यान को? ये बाद बेदा चतुराई। बाद कहे फजूल, विद्या और चतुराई होशियारी। निसंदेह देह को खोजो सो हम छंद मिलाई। अब देखो, निसंदेह देह को खोजो सो हम छंद मिलाई। वो जाप जो से उसको छंद, संधि कहें आपस में मेड़ करके किस्त मिलावे। उस जो सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, सोहम तो ऊपर एक और नाम जो दिया जाता है हमारे खास जो हंस उपदेशी जो ढंग से चल रहे हैं उनको दिया जाता है सार नाम। कहते निसंदेह देह को खोजो सोहम संधि मिलाई। सोहम को उस सार नाम से जोड़ के फिर आप अपना अंदर परमात्मा की खोज शुरू करो, नाम शुरू करो। नाम के जाप तो आप दिखेगा, दर्शन भी होंगे। मान सरोवर हंसा राते मोती चुन चुन खाई। काल कल्पना दूर निवारो आवागमन ना हुई। राम रसायन से दिल भीग्या यो जग पीवे छोई। राम रसायन से दिल भाग्या, इनका मतलब राम नाम से दिल दूर है, और छोई के हैं लस्सी। मक्खन को छोड़ दिया, लस्सी पी रहे हैं। सत्पुरुष को छोड़कर दूसरी उपासना जो कर रहे हैं वह लस्सी पीने की है, मक्खन दही छोड़ दी। ये जग पीवे छोई। पत्थर पानी भरम कहानी, पूज मोई सब बाजी। अद्वेद कुराना बंदत खाना, और मर्गे पंडित का जी। वेद कुरान दो से ये बंदत खाना है, ये कैद खाना है, समझो, ये पार नहीं होने देंगे आपको। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा, और बस्त बैकुंठ राह नहीं पाया। हमने देखा दो जग जाता।
हिंदुओं के पांडे और मुसलमानों के काजी, उनको लताड़े बंदी छोड़, उन बड़ी बड़ी पुण्यात्मा जो उनके अनुयायी हैं उन्हें नहीं बेरा क्या है का भी। वो तो जिस तरह मार्गदर्शन कर दिया पंडित जी ने गेल हो लिए, और उधर काजिया ने कर दिया, तो वो बेचारे भोड़ी भाड़ी पुण्यात्मा मुसलमानों की उनका पाछा वाली, उनको ये नहीं मालूम, फिर मर्यादा बना दी कि ऐसा नहीं करोगे तो थरा न्यू हो जाएगा, भयभीत को रखे हैं, फिर बेचारे डरते अपना लग जाते हैं। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा, बस्त बैकुंठ रहा नहीं पाया, देखा दोजक जाता। जाको बस्त बैकुंठ कहतो, जाको बहिष्त बैकुंठ कहतो, सो सुपने की झाई, असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटत नाही। जिसको तुम स्वर्ग, जिसकी आखिरी उपलब्धि वेदों अनुसार, पुराण अनुसार और मुसलमानों के धर्म अनुसार आखिरी उपलब्धि स्वर्ग है, वो बहिष्ठ कहते हैं, हिंदू उसे स्वर्ग कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। ये सपने की झाई, जैसे सपना सा देख लिया फिर कुछ नहीं, इसी प्रकार स्वर्ग में अपनी कमाई खाकर वापस आ जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर गधे और कुत्ते की जुन्नी भी इस जीवन में भोगनी पड़ती है। ये सतगुरु महाराज कैसे, ये फिर मंदा हो गया बोले जी। फिर बोले पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा, भाई बस्त बैकुंठ रहा नहीं पाया, देखा दोजक जाता। जाको व्यस्त बैकुंठ कहत हो, सो सुपने की झाई, और असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटे नाही। वहां पर बहुत से जीव जो आज भी स्वर्ग में अपने आनंद भोग रहे हैं, पर जन्म मरण खत्म नहीं होता, उनकी जुन्नी छूटत नहीं, उनकी जुन्नी नहीं छूटे, यानी जन्म मरण भी समाप्त नहीं होता जो स्वर्ग के अंदर जीव बैठे हुए। अब बंदी छोड़ने का भाई वो स्वर्ग हमने भी देखा था, पर अपना मन नहीं लग गया। व्यस्त बैकुंठ हमो भी देखा, हमरा दिल नहीं लग गया, भाई सुन मंडल को किया पियाना, काल कर्म सब भाग्या। व्यस्त बीच है बड़ा घरा, हर जम के हाथों फांसी, जोरा काल क्याल ख्याल का गावे, देखी गुरुद 83। बंदी छोड़ महाराज के हैं, हम तो फिर आगे चले गए भाई, व्यस्त बैकुंठ हमो भी देखा, हमरा दिल नहीं लग गया, फिर सुन मंडल को किया प्याना, काल कर्म सब भाग्या, यानी अपने लोग को चल पड़े। गुरुद 83 बहुत उदासी, संतों स्वर्ग ना भावे, उत्पत्ति प्रलय फर्दी मेटो बहुर नहीं देखावे। संतों ने स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, संतों ने स्वर्ग नहीं स्वानता, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है कुछ समय के लिए। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते देखे जम की जाली, और भैरव ने रक्षा ना कीनी खेतर पर रखवाली। ऊत भूत की पूजा खाई करवा चौथ कहानी, और देवी तुमरी छोटी पुत्री जेठी धी मसाणी। सेठ शीतला साख रखत हो चंडी तुमरी माई, खेत्रपाल है पिता तुम्हारा भैरव भूता भाई। राहु केतु से बहुत विदराते, नौगर से तीन नेहा, और फोकट ख्याल माल बहु लूटे, अंत पड़ी मुंह खिया। इतने बुरी तरह लोगों को बहका के और अपना उल्लू सीधा करते हो, ये बहुत खतरनाक चीज है भाई, तुम दुखदाई होगा आपके लिए आखिर में। अंत पड़ी मुंह खेवा, खेहा के आखिर में आपके मुंह में राख पड़ेगी और दुखदाई होगा। दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गैले, और लिंग पूजे शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। वे कितनी बंदी छोड़ गहराई में ले जाकर के बात को उकास के लावे हैं कि भाई दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, शिव का लिंग बना लिया और उस पर फिर कहे इससे न्यू मुक्ति हो जाएगी, पाती चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, नो के क्यों गाल बजाओ। सो ये वस्तु परमात्मा पाने की, यानी शिव जी भगवान को पाने का भी यूं तरीका नहीं है जो तुमने अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन कर दिया। कहते हैं जब लिंग पूज्य शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। कहते हैं इस अच्छे तक खागड़ा ही पूजा करो जो गौ नए दूध हो जा, कि मैं सारा था मिले कुछ सुख हो, बच्चा ना दूध हो, और जोड़ना जो है बाछड़ा हो जा। और इसे बेवकूफ बना रहे तुम दुनिया को।
अब सतगुरु महाराज की इस बात को ध्यान से सुनने से अंतःकरण में जाती है कि हम बंदी छोड़ ने कितनी पाखंड पूजा का खंडन किया है, मूर्ति पूजा का कितना विधि से खंडन किया है। फिर महाराज आगे कहते हैं कि कद शंकर को सेवा मांडी मुंडित भय अचारी, और भाई ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसंदर जारी। भगवान शंकर ने कद थारे की त्रिया पाखंड करे थे, कद उन्होंने जो दुनिया बकाई थी हवन कर करके अपने सबको सिखा दो भैया आरती करया करो और जो जला लिया करो हवन हो गया, अपना आप कर लिया करो हवन रोजाना, क्यों नहीं कर सकते? जो उपदेशी हैं नाम लेते हैं वो हवन अपना प्रतिदिन कर सकते हैं। उसको करण खातिर मैं जाऊं और न्यों के दर दे 51 रुपये अपने स्वार्थवश जाता हूं, उपलब्धि कुछ नहीं होगी। तो कहते हैं बंदी छोड़ कद शंकर को सेवा मांडी, कद उसने सेवा ली थारे तय भाई पैसे दे दो, और कुमुंडित भय अचारी ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसुंधरा जारी। कद सनकादिक पत्थर पूजे 68 तीर्थ नहाए, चंदन काट घसी कद पथरी, कद 12 तलक बनाए। सनक सनंदन संत कुमार सनातन ये 4 हैं ब्रह्मा के लड़के जो 5 वर्ष के रहे से सारी हान अपने पिता से उन्होंने वरदान ले लिया था। 5 वर्ष के लड़के हैं पर बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। कहते उन नबी से पाखंड ना करे, अपना भक्ति करके पीछा छुटवाया, नाम बजा। और शंकर भगवान ने कद सनकादि कद तीर्था मनान गए थे। जिस प्रकार शंकर भगवान ने शक्ति प्राप्त करी निरंजन से, पूर्ण ब्रह्म से, पार ब्रह्म से और ब्रह्म से, सोहम जो जाप है गरीबदास जी महाराज कहते हैं यूं हमने शंकर जी आते दिया। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेवा। हमने जो है सबसे पहले महाराज कबीर साहब कहते हैं जब हम आए थे मृत मंडल में यानी इस निरंजन के लोक में, सबसे पहले मैं निरंजन से मिला, निरंजन के साथ मेरी बातचीत हुई। पहले तो उसने मेरे को मारना चाहा पर मेरे नाम के आगे, शब्द के आगे, शक्ति के आगे वो फीका पड़ गया। फिर 2-4 वरदान और मांग लिए मेरे तक। फिर मैं आया इस भव सागर में, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को बताया भाई जिसको तुम परमात्मा कहते हो ये पूर्ण भगवान नहीं है, और उनको बहुत कुछ बताया। ब्रह्मा ने कोशिश करी और बताओ जी, फिर उसका आगे केस है जी, और फिर कैसे महाराज की आकृति है, वहां क्या होता है, बहुत सुख होता है, कहां जी वहां जाने बाजी उमरता नहीं। अब उसने सोची बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी ब्रह्मा ने, फिर बंदी छोड़ने बोले इतने में काल उसके भीतर में आ बैठा और उसकी बुद्धि फेर दी। इतने में ब्रह्मा जी मेरे साथ वाद विवाद करने लग गया, कहने लग गया निरंजन तू पर कोई नहीं, क्यों बुकावस है। और उससे पहले मैं उसको ओम नाम का मंत्र बता चुका था कि ओम जाप जपया करवाए। अब वो ओम नाम जपता है खुद ब्रह्मा भी, क्योंकि वेद भी इसी का आखिरी निचोड़ है कि ओम जाप जपे। उसके बाद कहते मैं आया विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने मेरी बात को भी खूब रुचि कर सुना, क्योंकि वो सतोगुणी है। उनको मैंने दिया कि हरियम नाम जपया कर बेटा, जब काम चलेगा। अब वो हरियम जाप खुद जपता है, लक्ष्मी भी और वो भी दोनों। इतने में कहते हैं फिर निरंजन वहां भी उसकी बुद्धि में सूक्ष्म रूप में पहुंच जाता है और उसकी बुद्धि फेर दी। कहने लगा जी मेरे पास 4 मुक्ति हैं, अर्थ धर्म का मोक्ष, ये 4 मेरे पास वस्तु हैं, ये चारों जिसको मैं देना चाहूं दे सकता हूं, और मैं यहां का पूर्ण रूप से परमात्मा हूं, मेरे समान कोई नहीं। और हमारे जो इष्ट है निरंजन ज्योत स्वरूपी यानी ब्रह्म, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। फिर मैं आया शंकर जी के पास। शंकर जी ने भी मेरे को बहुत सी पूछा कि समाधि लगाता हूं। बंदी छोड़ बोले मेरी समाधि काम ना चाले बीरा, इसमें एक नाम और जप्या कर। वो केस है जी अक्सोहम, वो उसको नाम दिया। परंतु मेरी जो बात जहां तो ऊपर में लेकर चलूं कि इनसे ऊपर एक और शक्ति है, वहां वो फेल हो जाने कहना ये तो कहने की बात। उस बात को सुनकर भी खुश नहीं हुए कि आपसे एक और बड़ी शक्ति है,
और फिर वो ध्यान भी लावा है वो बड़ी शक्ति, वो ब्रह्म है। बंदी छोड़ के ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म भी है और पूर्ण ब्रह्म भी है। पर ब्रह्म और परब्रह्म की शब्द सब सुना है, व्याख्या कहीं नहीं है। और ब्रह्म की व्याख्या वेद और पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में सब जगह मिल जाती है। तो यहां बंदी छोड़ कहें कि हमने उनको सबको नाम दिया। कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विश्वंबर नाथ और हरियम हीरा नाम दे चेला कीना दास। उसको हीरा ना हीरे जैसा नाम एक हरियम देकर उनको हमने अपना शिष्य बनाया। अब ये इसी उल्टी उल्टी बात लगे हैं कि कदे सुनिए कोई ना थी ने ना सुनी थी बीरा, वही सुनाने खातिर हमने महाराज कहे से हम आए थे, कबीर साहब और गरीबदास जी। और फिर इन नामों से अलग माता का एक और नाम से माई से मिले। और गणेश जो कि यहाँ के बुद्धि के देवता, रिद्धि के देवता, सिद्धि के देवता है, उनसे बताया, उनको भी ये नाम बताया कि इस नाम से तुम्हारा छुटकारा होगा। अब पांचों महाशक्तियों को वो ज्योत निरंजन भी ऊपर की शक्ति का जाप करता है। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें पूरा नारा नारा वर्णन दिया। तो यहां कहते हैं कि शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी, कद ब्रह्मा को छापे लीने और द्वारा मती नरेशा। द्वारकापुरी के नरेश यानी कृष्ण भगवान ने भी कद ये छापे लाए, कद भाई तिलक बनाए और कद पत्थर को पान खवाए जटा बधाई केसा। कद उन्हें ढमडे बढ़ाए बड़े बड़ी जटा कद राखी भगवान कृष्ण भगवान नरेश ने, शंकर भगवान ब्रह्मा जी ने। और शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी, धूमी घाल दिए कद धाम में पीठ कौन दन तापी। कद उसने आग लाकर चारों तरफ बैठे थे धूने बनाकर। कद नारद मुनि नाद बजाया शंखा झालर पीटी, होम अचार कौन विद कीने चंदन चर्चा गीटी। कद दरु प्रहलाद द्वारका नाए कद वृंदावन फेरी। दरु प्रहलाद ने के नाम ते पीछा छूटा बीरा, बालक से थे, ना योग जाने थे, ना साधन जाने थे, ना कोई क्रिया थी, ना वेद का ज्ञान था। कद दरु प्रहलाद द्वारका नाए कद वृंदावन फेरी, अरे इंद्र दौन किए कद स्नान, ना वो गंगा सागर बेरी। कद वह बेरी गए, कद गंगा सागर में नाक आए। कद गोरख ने गुर्द चलाई तेग चक्कर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले बाण कौन दिन साधे। अब देखो हमने जो ज्ञान से ना कि भी दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए और 24 भी काम दत्तात्रेय जी का नहीं चला। जब कबीर साहब मिले उसको 25वें गुरु का ज्ञान नहीं। अब यहां वही बात है कि जहां ये वेद शास्त्र अपने ज्ञान खत्म बंद कर देते हैं, कलम बंदी छोड़ वहां से शुरू करते। दत्तात्रेय कौन था? तीनों देवताओं का अवतार था दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश के। एक बार देखो इन परमात्माओं की असमर्थता का आप वर्णन आवश्यक है कि एक समय अनुसुईया नाम की एक बहुत बड़ी सती हुई है। सती मीन पतिव्रता। सती तो खत्म कहते हैं जड़कर मर जा, वो सती नहीं, पतिव्रता हो, अपने सत पर जड़े, वह सती होती है, यानी पतिव्रता रहे। उसकी जानकारी हुई, अब भी बड़ी चर्चा होगी, बहुत बड़ी पतिव्रता है, सती है। तो तीनों सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती तीनों इकट्ठी होगी, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नियां हैं। कहने लगी वह इसी के सुथरी होगी, वह उसकी चर्चा जग में चाल है, उसके हम धर्म न तोड़ाएंगे, तोड़वाएंगे ठीक से। वो अपने तीनों पतियों से कहने लगी कि आप हमारा एक काम करो। के काम से? हाँ, वचन भर लो। अकबर लिए आप जो है उसके पास जाओ, अनुसुईया के पास, और उससे कहो कि नंगी होकर भीख गाले। उसका यह भी प्रण है कि आए साधु भगत ने भीख बिना वापस नहीं जान देती, भिक्षा बिना। वह चली जाते हैं। बोला ठीक से, या तो कोई बड़ी बात ना, नो के वहां सती है, मारे तो ज्यादा चर्चा होगी है, नूस है रूस है। वो बोले या भी कोई बात ही कर दें काम जाकर। तीनों जने एक साधु का भेष बनाकर और चले जाते हैं।
कहते हैं कि भिक्षा दो माई, अनुसुईया वह, महाराज बैठो, अब भिक्षा में हम जो हम मांगे वो देना होगा, वचन भर ले। अकबर लिया कि नंगी होकर हमने दूध पिला दे। वह बोली कोई बात ना, बैठ जाओ, नहा लो। मैं वह नहा नो के अपनी जो शक्ति विद्धि सिद्धि जाना थी, उन तीनवा के 3-3, 4-4 महीना के, 6-6 महीना के, 8-8 महीना के बालक बना दिए तीन, और 3 पारने गाल कर उन्हें लौटा दिए। अकेले बेटा दूध पी लो, अनुसुईया ने। अब उन्हें देखा कि भाई बताए कौन गई थी, फिर पता चला कि वो तो 6-6 महीना के बालक बनाकर लुटाए रखे, तीनों के तीनों भगवान। ये भी शास्त्र प्रमाण देते हैं, कदे कोनो सोचा हूं घर के गड़ंग मारा था। तो फिर उन तीनों ना का हाथ जोड़े, अखे अनुसुईया हमारे पति वापस दे दे। अगर भैया दूध तो छक लेंगे जब दे देंगे। ये दूध पीने आए थे, तो ना धोकर उसने अपना बच्चा ने क्यों करे दूध पियाओ, भाई वस्त्र निवस्त्र होगा, पिलाओ चाहे वस्त्र सीत। तने बोले जी कोई बात ना, या हमारी गुस्ताखी है, क्षमा चावास तक ले जाओ। तो अपने शेरा ने वह तीनों जो कहते हो बना दिए। अब फिर आशीर्वाद मिला कि उन तीनों ने आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र एक ही होगा जिसमें हमारे तीनों की शक्ति होगी। तो फिर उनको उसका एक लड़का हुआ, और जिसमें तीनों परमात्माओं के गुण थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश के। और फिर उसका भी गुरु हाथ नहीं लग गया, वो भी बेचारा भटकता फिरा। इतनी बड़ी शक्ति के अवतार, तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं। फिर उसका भी गुरु बिना काम नहीं चला। गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी ख्यास करो। फिर गुरु में भेद से, गुरु तो उन्होंने 24 बना लिए थे, पर 25 में बिना काम नहीं चला। 25 में खुद बंदी छोड़ जोग जीत नाम से वहां आए, और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ, वो भी स्वर्गता है। ये तो सारी दवाई जाने जो स्वर्गम जाना था, स्वर्ग वाला नाम दे दिया। ये 5 नाम जो दे रखे ना, देते ये है, ये स्वर्गता ही का ब्योंत केस। जाओ बेटा स्वर्ग में लौट लो, पर मुक्ति होगी हमारे सतनाम और शार नाम से, जो हमारा उपदेशक जो देगा और जिसको अधिकार होगा नाम देने का। फिर कहते हैं कि कद दत्तात्रेय कद गोरख ने गुरुद चलाई, तेग चकर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले, बाण कौन दिन साधे। बाल्मीक कद 11 राखी, और सालग पत्थर धोके, देवल धाम हदीरे पूजे, भाठी किस दिन पोखे। जनक जति कहो किस दिन रैया, सुख दे कद सरसो दे, और सेना सिंधु कौन दिन नहाए, नामा पुस्तक रो दे। अब जनक जी का कहे 1000 रानी थी, 10,000। जनक राजा के 10,000 पत्नियां थी। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि वो कद ब्रह्मचारी रहे और कद जति रहे। बात ये नहीं है कि दुराचार करने के लिए सतगुरु का इशारा है। कहते हैं नाम बिना पीछा नहीं छूटे। इन सबको मिलाकर देख लो आप। अजामेल कद आरती कीनी, पीपा पतरे बांचे, और भाई सदना गड़कद रहे जनेऊ, झांझ पीठ कद नाचे। एक अजामेल नाम का बहुत पापी था, ब्राह्मण था जाति से, और दारू पिया करता। एक उस नगर की बहुत सुंदर वेश्या थी, उस वेश्या से संपर्क करके उसने शादी कर ली। पंडित जी ने वो जात से घेर दिया। पंडित थे जाति के अजामिल, तो अजामिल ने को जात से भी घेर दिया, गांव तक भी काट दिया। गांव के गोरे बहुत बड़ी बनी हुआ करती, वहां जाकर अपने मकान बना लिया, झोपड़ी सी गाली पहले अंदर, फिर कच्चा पक्का मकान बनाकर वहां रहने लगे। अच्छी हाथ काट के दारू पीवे और शिकार मार के लावे, और वहां पति पत्नी रहने लगे। एक दिन कहते नारद जी आए। नारद जी गांव में पूछने लगे, भाई कोई भगत का जगह बता दो, घर में वहां आराम रात मेरी कट जा, आरती उरती कर लो, मैंने सोच भोजन मिल जा। अब गांव वाला ने सोचा भाई यू अच्छा आदमी, यू किसी ना अच्छा आदमी ना समझता, हम सारे बेवकूफ से, इसकी इसी रोग काटांगे। ने बोला भाई एक भगत तो दे, गांव तो बाहर रहा कर, गांव में तुम्हारे में भगत भगत को नहीं ना। वो बाहर से एक बहुत बड़ी आदमी से, और कति नेक आदमी, तो वहां भेज दिया। नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए।
अजामेल घर में नहीं था, उसकी पत्नी थी। फिर मंदा हो गया भाई। उसकी पत्नी थी। जाके नारद जी कहने लगे, भाई नारायण माई। अक नारायण माई, ओहो महाराज जी, अब बेचारा ने पहली बार दर्शन हुए थे किसी आदमी के, उधर को जावे नहीं था। पाया में लोट गिर, पांव पकड़े, महाराज आ जाओ। कहा गया माई। उन्हें सोचा बस सच्चे भगता कहा गया तुम। खाट बिछा दी, जिसा ब्यों था, और कहने लगे महाराज जी रोटी बनाओ, रोटी खाई। भाई कोई बात ना, रोटी भी खावांगे, सारी बात होंगी। इतने मोह भगत जी आ जा हजामेल। एक तक गादड़ मार रहा, कोई हिरण मार रहा, लाठी में टांग रहा उन्हें जेड़ी में, और धनुष ले रहा साथ में। आकर उसने उसका आगे पिटक दिए, अगला भगवान आज तो बड़ी मुश्किल से शिकार पाए से, और बना बढ़िया सी सब्जी, और मैं अपना लियाऊं सो समा, और देखे सामने करे यू। ओहो ने बोला महाराज जी आ रहे से। महाराज जी आ रहे से। आओ जी महाराज जी, आओ जी महाराज, बड़े दर्शन दिया आज तो महाराज जी, हमारे 16 दिन आगे। अब नारद ने सोची यू के पंगा भाई, पहले तो सुथरे बोल रहे थे, पर ये यू पंगा ना समझ मान दी, बोलने काम में लिए। फिर बोला भगत जी यू के भाई। महाराज जी सच्ची बताओ, कहा यहाँ क्यों कर फंसे तुम। नारद जी ने सोचा कि देख कसूती जगह आ गया हो, तो नो कहें क्यों कर फंसे। अकिया आए कैसे आप। की बात भाई, मैंने गांव में पूछा था किसी भगत का घर बता दो, और भाई उन्हें गांव वाले ने बोले भाई एक भगत वो बाहर रहे। अग जी ठीक हो। नो बोला जी मैं भगता बन के दिखाऊंगा। यानी वह चोट लागनी थी, लागी कि भाई गांव वाले जब यहां तक मेरे गेल पढ़ लिए, अकी मैं भगता बन के दिखाऊंगा। महाराज जी आज तक जो गलती हुई सो गलती हुई, ये पकड़ लिए कान। भाई हराम खोर, आप आशा जबान के पक्के सब बदगाम ने कह दी थी भाई वैसा शादी ना कर, मैंने करनी थी वह कर ली, मैं नहीं मान्या करता किसी की। और ईब जो मैंने कह दी सो कह दी। आज तो पाछा दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, कोई भी ऐसा दुर्व्यसन नहीं करूंगा। और पकड़ कर उनके खरगोश आगे पार उठड़े पैगा भगा दिए, दोनों के दोनों, हिरण और वो। और बोला अपनी घरानी बोला धो साफ कर सारे घर ने, धो धा कपड़े धो, बर्तन साफ मांझ के, और कति बढ़ कर बैठ गया। तो वह बोले भाई बिल्कुल ठीक हो गया। नारद जी तो भाई संत तो नहीं चाहा करें कोई किसी का भला हो जाए, पर किसी पॉइंट से हो जाना चाहिए। और संत की इतनी कृपा भी होया करे, उसकी रजा तो सद्बुद्धि अवश्य आवेगी, ऐसी बात नहीं। संत जो कमाई करता है उसमें उसके लक्षण अवश्य दूसरे में प्रवेश करते हैं। कुछ इब जैसे धूप ला रखी तो महक जाएगी, अवन सामग्री रख रखी है नहीं प्रज्वलित हो रही, फिर भी उसमें से महक आ रही है, बदबू में से बदबू आया करे। उस दिन तय उन्हें अर्नु बोला जी देख डटना पड़ेगा यहीं पर। नो बोला वह तुम थोड़ा निकम्मा भोजन से मैं कौन खाऊं। तो बोला जी गांव मत ला दूंगा, बढ़िया भोजन और नहा धोगा बना देगी, और कोई चिंता ना करो आप। आज तो पाछा हम पति आपके शिष्य हो लिए, न सोचो। नारद जी मान गए भी ठीक से, रात नहीं ही डटना होगा। दिन तो छपे रहा था भाई, एक वृक्ष के नीचे न्या का उनकी खाट, और सारी रात पंखा करा, गर्मियां के दिन थी, पानी छिड़क दिया, रोटी राटी खाए, पाछे सो गए नारद जी। जब भी आंख खुलने दोनों एक सिराने खड़ा, पंखा लेकर एक पांचता ने। अरण्यो बतलाऊं भगवान आज बिराना कौन सा सुथरा दिन साधु संता की सेवा हमारे भाग में, इसे नीच न मिल गई। अरण्यो आख्या में कह उनका पानी भी आ जा, कई बार ये बात चर्चा करते करते। तो सुबह नारद जी बोला भाई भगत जी मैं थारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ, और अनमोल काम आपने ये कर दिया कि दुर्व्यसन त्याग दिए, मेरे आय की इज्जत रख दी, और गांव वाले का मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने इस बात का कि भी सच्चा है भगत से। ने बोला जी जो कह दी सो कह दी। फिर ने बोला भाई राम नाम बजा कर देख जी, भजन तो मेरा पौधा नहीं, बाकी नो हम ये काम बुरे नहीं करूंगा। नीचे देखा और बेटे पहले कि मैं बुरे काम नहीं करूंगा आज तक पाछा। बोला भाई चोखा इतना ना करिए, इतना तो करिए। फिर न्यू बोलिया कि एक काम करिए, तेरे एक लड़का होगा उसका नाम तू नारायण धर दिए। अब नारद जी ने नारायण नाम के जाप का बेरा था और ज्यादा नहीं जानते। अब नारायण का हम आपको बंदी छोड़ अनुसार आपको विवरण देंगे। नारायण जाप के
7 जन्म सूवर के पाही। अब मरे पर भी खाओ, ओहे पर भी खाओ, तो ये नौके 7 जन्म सूवर के होंगे इनके। अब इसे मुकदमे तो बचावा बंदी छोड़, उसकी काली माने, अपना करके खाओ भाई, क्यों खाम खा को विद में पा देते हो। पैर जनेऊ फूले फाले, बामण होके बहुगर घाले, उज्जड़ खेड़े झोटा मार्या, तात ब्राह्मण का मुंह काला। किसी ने बंडा दिन दे तेरा छोरा हो जाएगा, झोटा मरवा दे हैं, और किसी ने कहते उसके बाड़े में आग ला दे, उसकी गान की पूछड़ काट लिया, तेरा लड़का हो जाए। और लड़का हो भी गा तो उसका बाप होगा, उन सारे मारेगा, का डाकू बनेगा। तो बात ये है कि हमने रास्ते का नहीं बेरा, और कहे थे तो काली मान्या बंदी छोड़ की। तो इस प्रकार यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। भैरव भूत बिता, ये हैं भैरव भूत बिताला, पैरें रुद्रक्षों की माला, चंदन चीते तिलक बनावे, बैठे गड़गड़ गाल बजावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। रगी यजु श्याम अथर्वण भाषे, बाखें लादें बैलर टट्टू हाके, खर की जून धरोगे देही, भूल गए हो शब्द स्नेही। असली सतनाम को भूल गए, और ये चारों वेदांत ठाए फिरो, कुछ नहीं सारा लगेगा जब तक सतनाम का जाप नहीं। खर की जून यानी गधे बनोगे। साना मुर्का प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेत पांडे नी आया, हरना कुछ छाती तड़वाही, ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई। बंदी छोड़ने कैसे, हरना कुछ भी ब्राह्मण था, पर बात समझ में नहीं आई, प्रहलाद का आगी पर उनका नहीं आई। और ब्राह्मण होके हरना कुछ ब्राह्मण और काम इसे बूंदे कि सारी दुनिया को कह दिया मेरा नाम लो, विष्णु जी भी छोड़ दिए। असली परमात्मा का जो नाम था 3 लोक के मालिक का, वो भी छोड़ दिया, कहा मेरा नाम जपो। और फिर छोरा मरवाना चाहा अपना, और जो नहीं नाम लेता उसकी नाड़ काट देता, क्योंकि ब्राह्मण बाणा नाम ब्राह्मण धर्या, कर्म कसाई थे बूंदे। इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं ये गलत से भाई, रास्ता ठीक नहीं था रहा। अरणा कुछ छाती तड़वाई, और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। बरगोलता भगवान रावण ब्राह्मण बौतप कीन्या, महादेव की दीक्षा लिन्हा, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मूंधे मुंह हने पड़िया। अब रावण भी ब्राह्मण था, खूब विद्वान को ब्राह्मण कहते हैं, कोई जाति से नहीं है। और फिर उसने खोटा कर्म के कर दिया, यानी सीता ठाली, दूसरे की पत्नी को ठा लेना ब्राह्मणा काम से, यानी ये कर्म अच्छे नहीं थे। फिर उसके बदले में उसका क्या हाल हुआ। फिर कहा बरगुलता भगवान कमारी, जुगन जुगन यो भय भिखारी, यो देखी ये देखो ऐसी हुई ना हुई, जुगन जुगन ब्राह्मण गुरुद्रोही। बरगु ने ऋषि बरगु हुए हैं, और भगवान विष्णु जी की छाती में लात मारी, और विष्णु जी वो ऋषि के पान पकड़ कर बोला हे ऋषिवर चोट तो नहीं आई। इतने सतोगणी हैं विष्णु भगवान के छाती में लात मारी, और नो कहें उसके पांव पकड़कर रोड़े, मेरा तो वज्र के सा शरीर था, आपका कोमल पैर था, ए ऋषिवर चोट तो नहीं आगी। फिर भी शर्माया नहीं, नुमरोड़ करके चाल पड़े। बात यह है सतगुरु महाराज की कि बरगुलता भगवान लात भगवान कमारी, जुगन जुगन यो बहे भिखारी, यो देखो ऐसी हुई ना हुई, वह ना हुई, जुगन जुगन ब्राह्मण गुरुद्रोही। यहां जाति से ना समझना, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पछाणे। जैसे हमने बताया कि हमारे दादा गुरु जाट थे छावले के, गोपालपुर में आज उनका आश्रम है, पंडित चिदानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। और एक गुरुकुल खानपुर के अंदर भी एक जाट को पंडित जी कहें से, वो गुरुकुल का प्राचार्य रहा है, इब रिटायर हो रहे से। तो उनको पंडित, अगर वो गलत रास्ता मार्गदर्शन करते हैं वही बिसराए जाएंगे, और नहीं। उनके बच्चा ने कोई नहीं कहेगा। इब वैद से कोई वैद हुआ और वो ठग्या करता भाई, 1 रुपये की गोड़ी के 20 रुपये लिया करता, तो उस वैद को बिसराया से, ना कि वंशजों को।
इब उनके वंशज भी वैद नाम धर रहे हैं अपना, फलाना राम वैद, धकड़ा राम वैद। इब को वैद बेसरावर हुआ काली मानने तो उनकी गलती से वो गोली जान दे को नहीं सर के दर्द की भी, और नाम पाछे लिख रहे हैं वैद। इसी प्रकार अपने पंडित वंशित हो जाने से अपने आप को महसूस ना करना, वो जो बुरे रास्ते बतलाते हैं, गलत साधना करते हैं, उनके लिए सतगुरु ने कहा। अब देखो आगे कितनी गजब कही से कि विश्वामित्र भी ब्राह्मण है, ऋषि है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा। वशिष्ठ भी ब्राह्मण है, ये भी दोनों श्रावण और विश्राम। कैसे? एक समय सभा में बैठे थे तो वशिष्ठ जी ने बोला विश्वामित्र ने कि आओ राज ऋषि कहने विश्वामित्र का आग लागी। ने बोला तूने मेरे को राज ऋषि कैसा किया, ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा? ने बोला जी ब्रह्म ऋषि हो जाओगे जो ब्रह्म ऋषि कह दूंगा, अभी आप ब्रह्म ऋषि नहीं हुए। अच्छा तू ब्रह्म ऋषि? ना मैं भी नहीं हूं पर आप भी नहीं हो। कहते इस जलन में विश्वामित्र के 100 लड़के थे, 100 पुत्र थे, 100 खत्म कर दिए। फिर भी उन्होंने उसको राज ऋषि ही कहा। एक दिन सोचा कि ये नहीं मानदा, इसने खत्म कर दूं। एक दिन चांद की चांदनी और वशिष्ठ के बहुत से शिष्य विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। चांद की चांदनी में ऋषि आश्रम में बैठे और विश्वामित्र ने बेरा था कि यहां आकर वह स्तुति करते हैं, संध्या करते हैं शाम ने इस वृक्ष के आसपास। तो वृक्ष के नीचे वो ऊपर चढ़ गया उस रूख का कि एकदम उसका ऊपरे पड़कर उड़े दबोच कर बर्छी ठोक दिए। बर्छी लेकर ऊपर बैठ गया। नीचे अपने वशिष्ठ जी आसन लाए बैठे। उनमें से जब उनकी संध्या होली, पूछा भाई कोई प्रश्न करो बेटो, कोई बात हो तो। एक बोला जी एक हमें बहुत दुख आ रहा है कि भाई कि विश्वामित्र दुष्ट ने हमारे 100 भाई मार दिए। नो बोला रे दुष्ट ना कहो भाई, 100 लड़के मारे पाछे वशिष्ठ वो भी पंडित थे। नो बोला रे दुष्ट ना कहो, उसके साथ धरती पे संत ऋषि नहीं है अगर उसमें थोड़ा सा गुस्सा ना होता है। उसका चांद के सा मुखड़ा, इतना सुंदर शरीर और इतना तपस्वी इस धरती पर नहीं गिरा। इस बात ने सुनकर विश्वामित्र के हाथ कांप गए कि तेरी यू बड़ाई करे और तने 100 बालक मार दिए। ऊपरे तय करद न्यारी छुट गई एक तरफ और फुंगड़िया में काका पड़कर पाया में बुरी तरह रो पड़ा। ने बोला मन माफ कर दो ऋषिवर, मैं महापापी जीव सु। जब हाथ ला कर बोले उठो ब्रह्म ऋषि, आज ब्रह्म ऋषि हो गए, आप में अहंकार नहीं रहा। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाई, फिर ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाई। ब्रह्म ऋषि कह दिया जो प्रसन्न हो गया, राज ऋषि तो बहुत काली मान गया, क्रोध मान गया और 100 पुत्र उसके मार दिए। अब देखो बंदी छोड़ने ज्यों की त्यों कही है, इसमें भाई महसूस ना करना। सिर्फ यही बात है कि सुनन की हिम्मत रखे, कड़वी दवाई मीठी होया करे और रोग काटा करे, आखिर में जाकर मीठी होगी। हरिचंद सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र देई तरासी, हरिचंद बांध बिकाए काशी। यो भी वैदा है। आत सुमरणी पेट कतरनी, गल में माला तिलक निसरनी। विष के लड्डू भगत कहाँ में, दगड़ों बैठे फांसी लावे। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। वैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु भेंटे यूं जाण्या। अब देखो बंदी छोड़ बिल्कुल सही हिसाब से बतावे हैं। एक बार कहते हैं कि अपने ऊपर तो असर नहीं कर दे, दूसरा बात बनाई जग ठग्या मन पर मोह जाना। कई बार बता लिया आपको, इसका एक उदाहरण बतावा। एक पंडित जी रोज रामायण का पाठ किया करता था। एक दिन किसी कारणवश उसने जल्दी में रेल पकड़नी थी, सुबह नहीं कर पाया। एक उसके साथ साथी था। बाज के स्टेशन पर पहुंचे, इतने में गाड़ी आ गई। ने सोचा रेल में बैठ कर लिए पाठ। अब पंडित जी अच्छा 5-7 तिलक ला रहा, अंगोछा बड्डा ले रहा, जनेऊ 5 मोटे मोटे घाल रहा गल में,
और बस उस रेल के डब्बे में भीड़ बहुत थी। तो वो पंडित जी कहने लगा, भाई साथियों एक दया कर दो मेरे पे कि मैं रोज रामायण का पाठ करता था, आज जल्दी में नहीं कर पाया, मुझे थोड़ी सी देर आध घंटा स्थान दे दो, इस पाठ सीट पर बैठकर मैं पाठ कर लूं। अब भगत आत्मा बतेरी हों से बोला, भाई खड़े हो जाओ, कोई बात ना, पंडित जी बैठ जाएगा, हम भी सुनाएंगे। उसका तला चादर बिछा दी, पंडित जी बैठ गया, पाठ शुरू करता है। उसमें प्रकरण चल रहा था कि देखो भाई, भाई हो तो ऐसा हो जैसे भरत ने राज के ठोकर मार दी, इतनी सुथरी त्रियां समझावे नो लतीफेदार बना के। और भाई देख ले अपनी धरती में खड़ा बना के और खड़ाऊं धरती राज पे, भाई भाई हो तो ऐसा हो, बहुत लंबा प्रकरण दिया। भाई लक्ष्मण कैसा हो, राज छोड़ कर भाई के दुख में दुखी रहा, बेबे परेन ले जाए छोरे, आवाज आओगे। तो वो कहने लगा, जब वो पाठ पूरा हो लिया, सब आकर्षित हो गए मीठी मीठी बातों से, तो कहने लगे, हे पंडित जी आपका गांव कौन सा से, कहां से आए हो? ने बोला फलाना गांव से, अरियो नाम से। कद्या जी भाई आप इसी कथा रोज कहें से, अगे हम भी करवाना चाह से कथा आप जैसे महान आत्मा की, और बहुत बढ़िया से। फिर ने बोला जी थोड़ी देर मारे गेल यहाँ कोई शहर आवस है, उसमें हमारा मकान से, वहां चालो। ने बोला ना ये फुर्सत को ने 5 मिनट अगना मन टाइम नहीं से। ईसा के हो गया आज की जाओ सो। ओ तो बोलिया ना, उसका जो साथी था उन्होंने बोला यो अपने भाई पे मुकदमा कर रहा से, और एक बिटोड़े के खड्डे पे, और मैं गोवा सू इसका इतने में पोल पाट ली। तो महाराज कहें बीजक की बात कहें, बीजक ना ही हाथ है, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात है। तो ये बार महाराज कहें बात से पुराण 18 और उनका असर है नहीं, पढ़ते पढ़ते हैं, कथनी बिना करनी क्या कीजिए। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि फिर आगे बहुत लंबी गहराई में ले गए हैं। आद अंत ब्राह्मण हलकारे, जुगन जुगन इन जुलम गुजारे, ब्राह्मण होकर कूदे फांदे, कोरा नाज कड़कड़ा रांदे। यो भी वेदा है। फिर कहें 20 हाथ से करें उचंका, ये है राक्षस, ये है दाने राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन। क्योंकि किसी का जीवन जा कर देना जो पहला, यानी एक दड़ी खा जाते मरो चे 300 बे। एक परमाणु चाहे उदाहरण वैसे ही हो, पर सच्चाई है, आख्या देखी है, कोई वैसी बात नहीं। एक दड़ी खा जाने का मरण तभी नहीं डरा कर दे, ताता ताता चाहे किसी प्रकार भी खाते। अब इसकी महाराज काली मानत भाई मानो 360 पे, उस समय ऐसा करण खूब मिलात करता, ईब नहीं कोई इस काम ने करता। उसी समय आज से 250 वर्ष पहले का प्रकरण है, आज का नहीं है। इब कहे कि 20 हाथ से पर उचंका, ये हैं दाने राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। फिर कहें कच्चा पाका फूके फाके, गलहड़ खाई और गुल झुल झुल झांके, पेट पपोड़े रोटी चोटी रोड़े, हडकारे और ठड्डों बोले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब मुसलमानों को पकड़ा सतगुरु महाराज ने। मुसलमान मद्दारी रौला भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा, पग में लंगर लोहो जंजीरा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। ऊंचे आसन कान चरावे, ऊंचे आसन कान चरावे, बेल्लौरी मुद्रा पैरावे, सेली सिंगी भगवा बेखा, जिनको गिरही कहें आदेशा। नौका इतनी मोटी संगमरमर की, कोई काठ की, कोई पत्थर की मुद्रा गार लेंगे, कान पड़वा लेंगे,
और उनको के कहे ऊंचे आसन कान चरावे बिल्लौरी मुद्रा पैरावे और सिल्ली सेंगी भगवा बेखा जिनको गृहस्थी कहे आदेश आदेश महाराज नो कहे उनको ये आदेश भी कहे से कोई भी वस्तु साधन नहीं और आप भी नरक में अनुयायियों को भी नरक में। ये सतगुरु महाराज के रक्त 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 विरक्त कहें रक्त बहु राखें नाना वर्ण व्यंजना भाखें सात धातु सांचे अनुसारा जिनको विरक्त कहें गंवारा रोंड मूंड कुछ बेख न बाणा ताहे न हिंदू मुसलमाना सरबंगी कहलावे सोही दीन दुनी में भ्रष्ट होई नौके कोई कति शरड़ फिरड़ अरचनिया पर पड़ा रंदा हो राख रपेट लेंदा हो हाँ और नो आंखी खोल ले को बांग भर को ना खोले नो को चाहे ना हिंदू हो चाहे मुसलमान नो कहीं सरबंगी महात्मा सही हो सही सूर जंगली खाते हिंदू भूल गए बहु बाणा भोंदू हरि बरहा धरे अवतारा जिनको भक्षण करें गंवारा। बंदी छोड़ने के हैं कि भाई ये हिंदू हो के और सूर खावे। देख भगवान विष्णु ने बरहा रूप धरा था, अरे उसकी इतनी कांड राख लो जो भगवान ने भी सूर का रूप धरा था रे ने, और फिर भी तुम सूर खाओ। अर्थात किते तो बक्सो तो हिंदू बने फिरो और फिर सूर जंगली खाते हो। हक हक कर करते हक का 30 मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शिद मौला मुसलमस्त फिरावे पीरा पग में लंगर जो हो जंजीरा। हक हक करते हैं हक का 300 रोजे साबत रखा सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी उस दरगाह में होगी खवारी। 300 दिन तक भूखे मरे हैं और सांझ ने मुर्गी मार के खा ले। यू के व्रत होया भाई के रोजा हुआ। ये सतगुरु महाराज के काजी खलक मुल्क को देखो सब गट एक बाणा पेखो गौ बिना से आदम खोरा काजी मुल्ला गारत गोरा। कि कहते हैं गौ बिना से गौ मारे आदम खोरा। आदमियों का भी टाल नहीं जो मांस खा सो क्या का भी खा सकता है। मुसलमान इन ईमान नम कीजे पर द्वारे गल छुरी न दीजे भोजन छाड़ रुधिर क्यों खाई दया बिना दरवेश कसाई। बंदी छोड़ के हैं मुसलमान ईमान कर भाई और देखे दूसरे की नाड़ पे छुरी ना दरे। अपनी जैसा दर्द अपने हो से ऐसा जान बिराने। तो मुसलमान ईमान नम कीजे पर द्वारे पर दूसरे के गल पे गला छुरी ना दीजे। अन धन भाई काजू खा ले किशमिश खा ले सेब खा खीर बना ले मालपूड़े बना ले देख कितने सुथरा दही खा क्योंकि रुधि भोजन छोड़ रुधिर उस लहू ने क्यों चाटे बीरा मांस क्यों खाता है। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई फिर दया बिना दरवेश कसाई। जिसमें दया नहीं वो साधु कोहण का अधिकारी नहीं है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैधा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब जैनियों को लेते हैं। जैनी जोग भी जोगम साधा भूल गए उस अगम अगाधा बिना बंदगी झूठा रिश्का वैसा पुत्र कहा वह किसका। फिर कहते हैं जैनी जीव दया बहुबाणा और करता कर्म कहें अज्ञाना जातत सेती एता होई परमानंद लख्या ना कोई। कहते हैं मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं नंगे चलते हैं बहुत अच्छा दया भाव दिखावे हैं लेकिन बीरा जीव तो फिर भी मरे से। मुंह पर बांध लिए तो नाक में का सांस लो सो वह कौन से उड़ते हैं फूल बनकावेंगे वह भी मरे से उसमें। यानी अपनी अपनी साधना करने से वो रास्ता नहीं फिर वो नाम नहीं सही उपासना ठीक नहीं। तो यह इसीलिए कैसे काया माया सकल मिथ्या ये है तो सही ज्ञान की संख्या पार ब्रह्म जानानी नेरा बिना बंदगी सकल बखेड़ा। पार ब्रह्म यानी ब्रह्म से ऊपर की स्तुति से जीव को लाभ होगा मेरे ब्रह्म तक काम नहीं चलता। मुख मूंदे हैं मुर्द फरोसी जिनसे सायब है सो कोसी। मुंह मुंदारण तो मुर्द फरोसी मुंदे और जिन तक परमात्मा 100 कोश है। रंकार रंगीनी रसना जिनकी कैसे मिटे तृष्णा। उनकी नौका कैसे आशा मिटेगी। असली सुमरण रंकार यानी जो मरते हुए भजन करा परमात्मा का न्यो नहीं करते।
यो भी बैदा है बैदे से भेष अरदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे नू जाना। अब क्या कहें, जति सेवड़े जैनी जानो, सकल ढूंढिया रूप बखानो, पार ब्रह्म की नाही आशा, ये 24 जान निराशा। इनके 24 पैगंबर हुए हैं, जैनियों के भी 24 वो हुए हैं दिगंबर महात्मा, जो कहीं 24 भी नरक में जाएंगे। इनका प्रवर्तक जो जैन धर्म का वो ऋषभ देव था। ऋषभ देव जी ने इतनी भक्ति कर ली, राजा था वो, और अपना लिंग शरीर बना लिया। एक ज्योतमय शरीर होता है लिंग शरीर, यो शरीर छोड़ दिया। लिंग शरीर में प्रकरण दे रखा सुख सागर में कि वो ही ऋषभ देव बनमण में घूमने लग गया, मुंह में पत्थर का टुकड़ा देकर, और अपने आप को सिद्ध समझ लिया। आखिर में आग लग जाती है, बांसा के आपस में रगड़ा लग के दावा नल, और वो ऋषभ देव उसमें जड़कर मर जाता है। उसके अनुयायी जैनी है। अब जो प्रवर्तक की ये दुर्गति हुई वे उनका क्या हाल होगा ये समझ लियो। अब इसकी नाराज होने की आवश्यकता नहीं होया करती। अब आगे सुनियो, जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे चित्र विचित्र पतरा पोती, बिना बंदगी है सब थोथी, जंतर मंत्र धात बदंगा, बिना नाम झूठा सत्संगा। ज्ञान विचित्र जोग अपारा, सर्व लक्षण सबके सिरदारा, ऋग यजुषाम अथर्वण भाख, जाम नाम मूल नहीं राखे। देख तोड़ कर दिया कि ऋग यजुषाम अथर्व ये चारों भेद, ऋग यजुषाम अथर्वण चारों पढ़े, पर ओम नाम इसमें मूल से पढ़ के चारों याद कर लिए चतुर्वेदी, 3 याद कर लिए त्रिवेदी, 2 याद कर लिए वेद द्विवेदी, पर नो का मुक्ति ना हो भाई। इन चाहे तो गोट ले, पर इसका सार जानकारी होनी चाहिए, चाहे पढ़ के उसको सार समझा दे। पर उसमें कहते हैं रगी शाम अथर्वण भाखें, जाम नाम मूल नहीं राखें। मूल कैसे, असली तत्व जड़। ओम नाम इस 3 लोक का ब्रह्म का आखिरी उपास्य नाम है, मंत्र है, और इसको हम भी जाप करते हैं। क्योंकि बीए करें बिना एमए नहीं कर सकते, और फिर एमए करे बिना, यानी ऊपर की जो ऊपर है, फिर पीएचडी या जो भी करनी है, और फिर वस्तु जब पालेगी जब सुख समझो। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं रग शाम अथर्वण भाखें, जाम नाम मूल नहीं राखें। और ओम भी फिर नो कहने तनी बात बन दी, ओम 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 ओम। और कई नो साधक बताओ बोला नो जपया करो और बोला फिर अड़गूंज होगी थारे। सतगुरु महाराज कहते हैं ये सब बंडाण की बात है, उसका नाम सुमरण ठीक नहीं, फिर गुरु बिना बात नहीं बनती। सही गुरु हो जो उसने उपलब्धि कर रखी हो, और वो सांस से सुमरण बताया। 1 बार मौखिक जाप, 1000 बार मौखिक जाप, 1 बार सांस का मानसिक जाप, और 1 बार 1000 बार मानसिक जाप, 1 बार सांस का जाप। इतनी कीमत से सांस के जाप की। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि सांस सांस में नाम जपो वे व्यर्था सांस ना। फिर सांस न जपना क्यों कर से, ये हम जब बतावांगे जो हमारा शिष्य हो जाएगा। जो कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने गरीबदासियों को बताया, उन्होंने आगे अपने शिष्यों को बताती हुई हमें बताया। सकल सोन में साहेब मौला, रक्त न पीतन काला धोला, और निर्बानी नजर न आया, जोग ज्ञान क्या रीद रिजाया। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जान। जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे हो तेली का बैला, घर ही कोस 50 प्यारे, भूल गए प्यारा भूल गए यो साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो, 5 इंद्री कस मारो, मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हो सुआना। अब देखो बंदी छोड़ के हैं, जैनी जन्म जुआ जो हारो, और 5 इंद्री कस मारो। फिर कहें कि मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हो सुआना। वो कहते हैं कि मूर्ति जो से उसकी महावीर जी की, उसके दर्शन से मात्र से हमारी जो है मुक्ति हो जाएगी। और वो उनके मंत्रों से इतनी सिद्धि आ जाती है उनमें, वो दिन फिक्स कर देते हैं, इतने दिन अनुष्ठान करते हैं कि उस दिन फलाने जैन मंदिर में आपका घंटी बाजेंगी 12 बजे ठीक।
उस अनुष्ठान की सिद्धि से ठीक रात्रि में 12 बजे रोहतक में बजाई थी। पीछे आपने देखा होगा हाथियों की गणियों हाथी आए थे, निरे नंगे भी हंडे आया करते जैनी और दूसरे भी आते थे। उस समय उन्हें फिक्स में रखा था रात्रि के ठीक 12 बजे घंटी आप बाजी थी और महाराज ने कहा बस हो गए मुक्त फिर सारे। अब कैसे जोग देते हैं जैनी, सारे बाल पाड़ा करें चाहे सारे शरीर के कहीं पर भी हैं और नो खसा खस पाड़ेंगे और जाख्या पानी आ गया ना दोबारा फिर बाल बढ़ाओ और फिर पड़वाओ, रोना नहीं चाहिए जब उसको जोग मिले। अब बंदी छोड़ महाराज के नगन निराशा तन को त्रासा पशु प्राणी समान समानी, कुत्ते के समान चाहिए। क्या हुआ जब इतना शरीर को दुख देना। जैने जन्म जुआ जो हारो पांचों इंद्री कस कस मारो, मन मूर्ति का मर्म न जाना ताते जन्म जन्म होवे सवाना कुत्ते। जैनी जलथल पुरुष विराजय जाकी सकल घड़ावल बाजय, घट घट में निर्गुण निर्वाणी जैनी जाकी सार न जानी। अब 2 घंटी घड़ावल बजा के खुश हो गया, उसकी सारे बाजन से बीरा असली स्थान पर वापस बाजन लाग रही तो वहां ध्यान लगा और वहां पहुंच जा। इन सिद्धियां तो लोग रिझा के मत बेकूफ बने और बना। काया माया प्राण और पिंडा जा में बसे, काया माया पिंड प्राणा जा में बसे अल्लाह रहीमाना, दास गरीब मेर से पाइये देवल धाम ना भटका खाइए। अब निचोड़ करते हैं कि भाई मेहर से पाइए, पूरा सतगुरु हो और फिर उसकी रजा जिस शिष्य पर हो जा, इन उसकी रजा बनानी है, उसको खुश करना है और फिर वो आपको मंत्र नाम वो सार शब्द बतावे, जब तेरी मुक्ति होगी ना इन चक्रांत नहीं हो सकती। अब कहते हैं साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारते, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सार सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारते, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप कीन्या, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मध्यमानम नरक ठिकाना पाया। 22 लाख बरस तप कीन्या, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मध्यमानम नरक ठिकाना पाया। चर धुन धुन के पछताया या थी बाजी आर की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आव, उड़ा फिर पक्षी की तरिया ना मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आव, उड़ा फिर पक्षी की तरिया ना मोक्ष द्वारा पा। हट योगी भव भटका। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।